अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। मैं आपकी मेज़बान इरज खान। नाजरीन, आज हम जिस हवाले से बात करने वाले हैं वो है रमज़ान में हम लोगों का लाइफस्टाइल किस तरह का होना चाहिए जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर हार्ट डिजीज़ हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए हमें। उसके बाद सर, जैसे कि अभी मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया, सो बीइंग अ डॉक्टर आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि बीपी के मरीज़ हो गए, डायबिटीज़ यानी कि शुगर के मरीज़ हो गए या फिर कार्डियक पेशेंट्स जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं? क्योंकि एक लंबे तवील टाइम के लिए आपका खाना पीना सब बंद होता है। जी बिल्कुल, रमज़ान जो है वो एक अकीदत का महीना है और इसमें सब पेशेंट्स, जितने भी पेशेंट्स हों या जो भी आम पब्लिक हो, अपने रिलीजियस सेंटीमेंट के हवाले से डेफिनेटली एक ज़रूरी है रमज़ान रखना, जो अकीदत में शामिल है। तो दिल का मरीज़ होना, ज़ियाबतीस का मरीज़ होना या ब्लड प्रेशर का मरीज़ होना, ये आपको इस चीज़ से मना बिल्कुल नहीं करता कि रमज़ान में रोज़ा ना रखें। बिल्कुल रोज़ा रखा जा सकता है, मगर उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, अहमियत वाली हैं, उस चीज़ पे डिस्कस करना ज़रूरी है। मगर रमज़ान में रोज़ा बिल्कुल अपनी जो तरीक़ेकार है उस पे रखा जा सकता है। ठीक है सर। सर, मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि रोज़ा रख लिया लेकिन उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं उनकी सेहत के साथ, तो कोई ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो उन्हें ड्यूरिंग रोज़ा अपनी लेनी चाहिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मरीज़ की कैफियत क्या है, मरीज़ को अंडरलाइंग इशू क्या है, उसके साथ जो वाबस्तगी, जो उसके साथ जो मर्ज़ है वो है कौन सा। सिंपल, अगर सिर्फ ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं तो उसमें तो कोई ऐसा प्रिकॉशन नहीं है, बट डेफिनेटली डाइट के हवाले से प्रिकॉशन है, दवा लेने की टाइमिंग पे प्रिकॉशन है कि अगर जो है ना सिर्फ ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर की एक या आध दवाई ले रहा है जिस पे कंट्रोल है, तो उसके लिए बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि सहरी में या इफ्तार के वक़्त टैबलेट जो प्रेस्क्राइब मेडिकेशन है डॉक्टर की तरफ से वो लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि रमज़ान के महीने में दवा छोड़ दे या जो है ऐसा करे कि मैं बहुत रेस्ट कर रहा हूँ तो जो है ना मैं दवा ना लूँ तो उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। स्ट्रेस फेज़ होता है थोड़ा सा, क्योंकि फास्टिंग ज़्यादा होती है तो उसमें बॉडी थोड़ी सी स्ट्रेस में आ जाती है, तो उसमें हो सकता है कि ब्लड प्रेशर आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो जब ब्लड प्रेशर जो है ना ऊपर नीचे होगा यानी कि अनकंट्रोल स्टेटस होगा तो वो आपको नुकसान दे सकता है। तो इस महीने में तो ख़ास तौर पे स्पेशल मैं गुजारिश करूँगा, वैसे भी मगर इस महीने में स्पेशली, कि दवाई का इस्तेमाल पाबंदी के साथ, जो आपके डॉक्टर ने आपको जो मॉर्निंग में डोज दिया है तो वो आप सहरी में ले लें, जो अगर रात में डोज दिया है तो वो आप इफ्तार के वक़्त लें। मगर इसमें जो चीज़ें ख्याल रखनी पड़ती हैं कि वो कि अगर उस दवाई के अंदर, ये एक डॉक्टर का काम है कि आप अपने डॉक्टर के साथ रजू ज़रूर करें। उसके लिए क्यों मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उस दवाई के अंदर डायूरेटिक का एलिमेंट है तो वो डायूरेटिक यानी कि जो आपका यूरिन बहुत ज़्यादा पास कराएगी, पेशाब बहुत ज़्यादा आएंगे, तो वो सहरी में नहीं लेते, वो इफ्तार के दौरान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सहरी में आपने ले लिया और आपको जो है ना वो बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा और उसके बाद आप 10-12-15 घंटे की फास्टिंग करेंगे तो ये डिहाइड्रेशन का एलिमेंट दे सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये इफ्तार के वक्त दें। दूसरा, इफ्तार के वक्त जो है ना, मतलब मैं हर पेशेंट को, स्पेशली जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, स्पेशली जिनका दिल का मसला है, जिनके दिल के पट्टे जो वीक हैं, उन पेशेंट्स को स्पेशली मैं कहूँगा कि जो इफ्तार के वक्त है वो आप जो है ना सुन्नत के हिसाब से आप खजूर के साथ जो है ना आप अपना रोज़ा वो करें, उसके बाद जो है आप डायरेक्ट खाना खा लें। जो 2-3 चीज़ें हैं स्पेशली दिल के पेशेंट्स को मैं स्पेशली जो है ना मतलब मना करूँगा कि वो जलेबी हो या समोसा हो या पकौड़ा, यानी कि फ्राइड आइटम्स जो हैं वो इन चीज़ों का अवॉइड करें, क्योंकि अकीदत के महीने में स्पेशल पॉइंट है कि आप रोज़ा रख सकें और पूरे रोज़े रख सकें। सबसे बड़ा टारगेट जो है ना आपका ये है। और अगर आप रखना चाहते हैं पूरे, तो डे 1 से लेकर आखिर तक उस हिसाब से चलें कि आपको अपने खाने में, अपनी डाइट की, अपनी मर्ज़ को, सबको कंट्रोल करके, सबको देखते हुए रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है और पूरे रख भी सकेंगे। इसमें एक और चीज़ मैं कहूँगा
कि वो पेशेंट्स जिनको दिल का मर्ज है, जिनका हार्ट फेल्यूर है, जिनके दिल के पट्टे जो है ना कमज़ोर होते हैं, उन पेशेंट्स में स्पेशली पानी की मिकदार का बड़ा मसला होता है, क्योंकि उनमें एक नहीं 2 4 6 टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। तो वो 2 4 6 टैबलेट्स जो डायरेटिक हैं, जो मैंने पहले आपके साथ तज़किरा किया कि वो इफ्तार के वक्त लेंगे, वो सहरी के अंदर नहीं लेंगे, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रोज़ा रखो और पूरा रखो। कोई भी ऐसी चीज़ ना है बीच में कि रोज़ा कज़ा होना पड़े। दिल का पेशेंट जिनकी कंडीशन बहुत ही वीक है, तो आजकल मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं और स्पेशली ये सवाल है कि डॉक्टर साहब मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ और मैं कैसे रखूँ। तो उसके लिए जो स्पेशल जो मैं आपके थ्रू जो है ना मैं सब ऑडियंस को, सब पब्लिक को जो है ना मैं कहना चाहूँगा, उनको थोड़ी सी जो है ना रिहर्सल करनी चाहिए अभी से। अभी 10-12 दिन हैं रोज़े के अंदर, तो थोड़ा से जो रिहर्सल, यानी कि रोज़े के दौरान तकरीबन 12 से 15 घंटे की फास्टिंग होगी, तो अभी 2-4 दिन 4-6 घंटे की, 2-4 दिन जो है 6-8 घंटे की, और 2-4 दिन जो है ना वो 10 से 12 घंटे की। इस तरीके से अपनी बॉडी को रिहर्सल कराएं, ताकि जब रोज़ा स्पेशली स्टार्ट हो तो आप पूरी अकीदत के साथ रख सकें। आपकी बॉडी को एक आदत हो जाए, मतलब आदत हो जाए, सांचे में ढल जाए जिस तरह जी, से, अगर इसको आम अल्फाज में बोलें। आपने भी मेडिसिन एडजस्टमेंट की बात की, टाइमिंग्स एडजस्टमेंट की बात की, उसके अलावा क्या मिकदार में भी कमी ज़्यादा हो सकती है मेडिसिन की डॉक्टर के मुताबिक? हर पेशेंट पे वेरी करता है, ये इंडिविजुअल होता है। ऐसा अगर हम कहें कि भाई आपकी दवाई कम हो सकती है और मेरे इस मैसेज से कोई पेशेंट अपने हिसाब से दवाई कम या ज़्यादा कर ले, तो ये एडवाइजेबल नहीं है। हर पेशेंट अलग है, हर पेशेंट की बॉडी अलग है, उसका मर्ज कैसा है, उसका जो अपना फिजिशियन है। मैंने पहले भी आपको जो है ना इस बात को आपके ज़रिए सबको जो है ना कहना चाहूँगा कि इस बात पे इंसिस्ट करना चाहूँगा कि आपका जो अपना फिजिशियन है, आप उनके साथ मिलके अपनी दवाई, अपनी रूटीन और अपनी तमाम जो टाइमलाइन है, जो औकात कार हैं दवाई की, वो सारी जो है ना सेटिंग करा लें, ताकि जो है ना आप अकीदत के साथ अपना रोज़ा रख सकें। जी बिल्कुल। इसके बाद मैं एक और तरफ आना चाहूँगी। जब हम अफ्तारी कर रहे होते हैं तो हमारे दस्तरखान पे तरह तरह के मशरूब होते हैं, तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, फ़िज़ी ड्रिंक्स हमारे पास होती हैं। फ़िज़ी ड्रिंक्स तो वैसे ही अच्छी नहीं होती, और हमारे पास एडेड शुगर वाली मशरूबात भी होते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे अगर किसी को लेना भी है, क्योंकि रोज़ा इतना लंबा खोला होता है, सो एक चाह तो हो रही होती है, तो क्या लें, सेफ़ ऑप्शन क्या है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। 15 घंटे की, तकरीबन 12 से 15 घंटे की फास्टिंग रही। फास्टिंग के वक्त जो है ना वो जैसे ही टाइम वो आता है इफ्तार का, तो सबका जो है ना जी चाहता है कि मैं अभी पानी पीऊँ। जी जी। एक होता है कि आप पानी पिएं, ठीक है, अपनी बॉडी को रिहाइड्रेट करें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी उतनी ही हार्ट पेशेंट्स के लिए नुकसानदेह है जितनी कि जो है ना ओवरलोडेड ओवर पीना। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपनी जो एक होता है प्यास बुझाना, आप प्यास बुझाने के लिए आप एक सफिशिएंट अमाउंट पे जो है ना वो ले ली, और ना करें, ठीक है। डिपेंड करता है वो कौन सा पेशेंट है। जिन पेशेंट्स के जो है दिल के पट्टे बहुत वीक हैं, पानी ज़्यादा पिएंगे तो उसमें क्या होगा, दिल के जो फेफड़ों के अंदर है पानी जमा होने के चांसेस होते हैं, वो हार्ट फेलियर के होता है। तो अगर हार्ट फेलियर हो जाता है तो डेफिनेटली क्या होगी, ये एक हिंड्रेंस पैदा होगी अगला रोज़ा रखने में। आपका टारगेट ये है कि मैं पूरे रोजे रखूं, आपका टारगेट ये है कि मैं इस अकीदत में कामयाब हूं, तो कामयाबी के लिए लाजमी है कि आप अपनी जो डाइट है वो टारगेटेड और फोकस्ड रहें उस पर। आप एक दिन के अंदर उसी टाइम आप कहेंगे मैं पानी पी लूं, और एक ही वक्त में आपने बहुत सारा पानी पी लिया, तो आपको ज़ाहिर सी बात तंग करेगा। किसी चीज़ की ज़्यादती ना करें, एतदाल में रहें, एतदाल में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। उम्मीद करते हैं कि इस रमज़ान आप लोग भी अपनी डाइट को एतदाल में रखेंगे। अगले एपिसोड तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।